उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में चल रही खजाने की खुदाई को लेकर संत शोभन सरकार की ओर से आज एक नया शिगुफा छोड़ा गया। शोभन सरकार के बड़बोले शिष्य ओम बाबा ने दावा किया है कि आज अगर धनतेरस से एक दिन पहले डोंडिया खेड़ा में सोने का दर्शन हो जाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त रखी गई। शर्त यह कि सोना तभी दिखेगा और इसे निकाला जा सकेगा जब तक कि इसका 80% हिस्सा आरबीआई को देने का फैसला न किया जाए। शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा ने मीडिया हाउस को चिट्ठी लिखकर यह नया शिगुफा छोड़ा है। ओम बाबा ने इस चिट्ठी में यह भी कहा कि उन्नाव के डीएम ने शोभन सरकार से अकेले में दावा किया था कि खुदाई में निकलने वाला सारा खजाना आरबीआई को जाएगा। आगे इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र है कि अब वो इससे मुकर रहे हैं, यानी कि डीएम ओम बाबा ने कहा कि चूंकि डोंडिया खेड़ा में खुदाई एएसआई एक्ट के तहत हो रही है, इसका मतलब यह है कि जो खजाना मिलेगा वो सारा एएसआई के कोष में चला जाएगा। ओम बाबा की माने तो इससे देश का कोई भला नहीं होगा। तो आपको बता दें, अब तक जो यहां पर खुदाई हुई है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे खजाने का कोई संकेत भी हो। और अब यह नया शिगुफा छोड़ा गया है ओम बाबा की तरफ से। दो अलग अलग तस्वीरें, पहली तस्वीर ओम बाबा की हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर उस जगह की है जहां पर खजाने को लेकर तलाश की गई। हालांकि इसकी तमाम तरह से आलोचनाएं भी हुई कि क्यों आखिर एक संत के दावे के आधार पर पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। मंत्री सिफारिश करते हैं और उसके बाद सरकार का पैसा यहां पर खर्च होता है, एएसआई यहां पर सक्रिय हो गई, लेकिन अब तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसका कोई भी संबंध खजाने से हो। और यह ताजा चिट्ठी मीडिया को जो भेजी गई है ओम बाबा की तरफ से, उसमें एक बार फिर से एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। तो आज खजाना मिलने का दावा किया गया है। 14 दिन से यानी करीब 2 हफ्ते से उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में खुदाई जारी है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूज रूम से कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो नया शिगुफा छोड़ा गया है, किन बातों का इसमें जिक्र है, अहम बातें क्या है इस नई चिट्ठी में? देखिए अखिलेश, जिस तरीके से शोभन सरकार ने सोना मिलने की बात की थी डोंडिया खेड़ा गांव में, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि आर्थिक विपन्नता दूर हो जाएगी और बाकायदा उन्होंने दिवाली का वक्त दिया था। एक बार फिर उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र का मजमून कुछ इस तरीके है कि धनतेरस के पहले ये सोना मिल जाएगा और इसके लिए आपको खुदाई करनी पड़ेगी। बाकायदा इसके लिए जो शोभन सरकार का एक फेसबुक पेज भी है। हमने इनसे बात की है ओम जी से, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, हमारा ये फेसबुक पेज है और उस फेसबुक पेज पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी उन्होंने यहां तक लिखा है जिलाधिकारी उन्नाव, जिलाधिकारी फतेहपुर, जिलाधिकारी कानपुर के पास लिखा है। और उस पत्र में उन्होंने ये लिखा है कि ये कहा गया है कि अब मत रोना दिखेगा सोना ओम बाबा। इसमें यह कहा गया है कि जो धनतेरस के पहले जितना भी सोना वहां गड़ा हुआ है वहां वो मिल जाएगा, बशर्ते इसके लिए आपको जिस हिसाब से हम कह रहे हैं उस हिसाब से खुदाई करनी पड़ेगी और वहां पे जाके जो दूसरा स्ट्रेच है, पहले स्ट्रेच में तो सोना मिला नहीं, तो दूसरे स्ट्रेच में खुदाई की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सोना नहीं मिल रहा है वैसे वैसे नया स्ट्रेच तलाश कर और ये कहना कि यहीं से सोना मिलेगा, एक तरीके से नया शिगुफा छोड़ा है। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बार बार वो लोग कि हम जिस तरीके से कह रहे हैं खुदाई करने के लिए, उस तरीके से आप खुदाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी सोना नहीं मिल रहा है। तो कहीं लखनऊ लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। मानस श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता वहां से। मानस, अब तक तो कुछ मिला नहीं, लेकिन बड़बोले बाबा लगातार बोले जा रहे हैं, नए नए दावे किए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्यों नहीं हार मानने को तैयार है बाबा? देखिए, अगर आप इस पूरे खत को अगर ध्यान से पढ़ें, जो खत उन्होंने जिलाधिकारी को लिखा हुआ है, उस पूरे खत को ध्यान में पढ़ें तो नीचे के जो पैराग्राफ है उसमें आपको दिख जाएगा नाराजगी मीडिया से कि मीडिया ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो सच्चाई है वो दिखाई है, उससे वो कहीं ना कहीं बेहद नाराज। उन्होंने आखिरी में तक भी लिख दिया कि अगर चाहे तो बाद में मुंह भी काला हो जाएगा जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक झल्लाहट नजर आ रही है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जो लोग हैं वहां से उनका भी विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। लोगों को लग रहा है, वो भक्त जो उनके ऊपर अंधविश्वास करते थे उनको लगने लगा है कि शायद अब वो उतना विश्वास उनका ना रह जाए, तो इसलिए वो बार बार कुछ नई बातें लेकर के सामने आ जाते हैं और नया शिगुफा छोड़ देते हैं। ये भी महज एक शिगुफा ही है। अखिलेश, 11 तारीख से हम लोग ये खबर लगातार फॉलो कर रहे हैं। 11 अक्टूबर से 18 तारीख को भी हम लोगों ने देखा, जब खुदाई शुरू हुई उस वक्त का जोशो खरोश भी देखा, वहां पर लोगों की भीड़ भी देखी, फिर बाद में हमने वहां
से भीड़ का छटना भी देखा और धीरे धीरे अब स्थिति ये हो गई कि वहां पर कोई जाता भी नहीं है, कोई झांकने भी नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत खराब हो रही है और इसलिए एक नया शिगुफा छोड़ दिया है कि अब मत रोना दिखेगा सोना। कोई इसका मतलब, कोई आधार इसका समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये चिट्ठी लिखी। बस इतनी बात समझ में आ रही है कि एक नया शिगुफा छोड़ दिया गया। ये कह रहे हैं कि जो मेला वहां लगा था, मेला छट चुका है, वहां पर एक बार फिर से उसी तरह की वीरानी नजर आ रही है जो पहले देखने को मिलती थी। हालांकि कुछ वहां पर अभी एसआई के अधिकारी और उनके कर्मचारी मौजूद जरूर हैं। तो खजाने वाले बाबा शोभन सरकार ने एक बार फिर से शिगुफा छोड़ा है। दावा यह किया गया है कि आज सूर्यास्त से पहले डोंडिया खेड़ा में सोना मिलेगा, लेकिन खजाने वाले इस बाबा के पहले के दावे कैसे हवा हुए हैं, अब ये दुनिया के सामने है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे खजाने को लेकर साधु शोभन सरकार के पहले के दावे हवा में उड़ गए। बोले लिखो प्राइम मिनिस्टर को 21,000 टन सोना हमसे ले जाए और देश को यूके और यूएस से बड़ा बना दे। मैंने कहा 21,000 टन या 2100 टन? 21,000 टन सर, 21,000 टन। 8,000 प्लस 12,000 का जोड़ होता है 20,000। 1,000 तो आप क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। सुन लिया आपने सदी के सबसे बड़े तारणहार होने का दावा करने वाले ओम जी महाराज को। कल तक ओम जी महाराज 1,000 टन सोने की गारंटी दे रहे थे। अब गारंटी राशि बढ़कर 21,000 टन सोने तक पहुंच गई है। राजा की आत्मा को घोड़े पर देखने के सपनों को सच मानकर संत शोभन सरकार के शिष्य अपने जुबानी घोड़े दौड़ाने लगे हैं। इतना भंडार तो ना तो किसी ने देखा था, ना ही किसी ने सुना था। बड़े से बड़े महाराज और शहंशाह का खजाना भी इतना भरा नहीं था। इतना सोना तो दक्षिण अफ्रीका के सोने की खानों में भी नहीं होगा। लेकिन ओम महाराज का दावा है कि वो 21,000 टन सोना चुटकियों में ला सकते हैं। अब जिसके बल पर इतना बड़ा सोने का भंडार हिंदुस्तान को देने का दावा कर रहे हैं ओम जी महाराज, वो दावा भी सुनिए। खजाने को हाथ से खोदेंगे, निकालेंगे कैसे? हुजूरे आला कर हाथ खोद के निकाला, जैसी भी निकाला तो बेकार निकाला, फिर कहा का तब्बल है सामने दे देना, उठा साल देते रहेंगे। और बताओ हम दे देंगे निकाल के, जैसे सत्यसाई पुत्ता पर सीध दिया करते वैसे दे देंगे। तब्बल का इतना बड़ा चमत्कार अब तक नहीं सुना था। बातों में ऐसा बड़बोलापन नहीं दिखा था कि 21,000 टन सोना दिला दे। सुनिए ओम जी महाराज का दावा जो ऐसे लग रहा है कि देश की झोली में सोने के खजाने का लकी ड्रॉ निकला हो। ओम जी महाराज इस तरह दावे कर रहे हैं जैसे बारिश बीतने के बाद देश सोने की लहलहाती फसल कटने का इंतजार कर रहा हो, जैसे वो खुद ही सोने की खेती करते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं? आपको पता है हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करती थी और यही का सोना लूट के लोगों ने सोने की कीमत जो है अपना टेदर भर लिए है। और आपको पता है हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक के पास 550 टन सोना है। करती थी। बहुत जिम्मेदारी के साथ संपूर्ण राष्ट्र के सामने कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को सोने का बाज बना दूंगा, खाली अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े महारथी देश को सोने की चिड़िया नहीं बना सके, लेकिन अपने गुरु के सपने के बल पर ओम जी महाराज देश को दुनिया का सबसे अमीर देश बनाने का दावा कर रहे हैं। अब तो लगता है कि गुरु की शक्ति भी शिष्य में आ गई है और वो खुद ही बढ़ कर कह रहे हैं कि मैं सोना दिला दूंगा। हमारा अपना आकलन यह है कि वहाँ पर सोना भंडार जो है वो 15 या 16 फीट की ऊंचाई पर मिलेगा। हमने एएसआई के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की थी कि जितना हम इलाका बता रहे हैं, खाली मुश्किल से मुश्किल 1.5 मीटर व्यास का गोहरा था, इसको आप 15 फीट में देख लीजिए, हमारी बात सही निकल जाती है। बाकी तो वो बोले कि साहब इसमें ऐसा कि आर्कियोलॉजिकल महत्व की चीजें निकल सकती हैं, हम निकाल देंगे इसको ऐसे ही। अब इतनी शक्ति आने का राज भी जान लीजिए। आप जो बोल रहे हैं आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, शोभन सरकार की तरफ से बोल रहे हैं? शोभन सरकार और मैं दो जिस्म और एक जान है। जो मैं कह रहा हूँ वो 1000 बार शोभन सरकार की ओर से अनुमोदित है। शोभन सरकार को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके बेलगाम शिष्य ओम महाराज की ऐसी ही लच्छेदार बातों के जाल में आकर जमाना हजारों टन सोने के सपने में खोया हुआ था। फिलहाल बाबा का दावा तो किले की खुदाई से हवा होता दिख रहा है, लेकिन बाबा का हवाई किला अब भी खड़ा है। आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह ओम महाराज अब परमात्मा आत्मा के भरोसे सोने की दुनिया दिखा रहे हैं। डोंडिया खेड़ा से कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
फेंकू बाबा के दावे भले ही फुस हो गए हों, लेकिन हार मानने को राजी नहीं है ये फेंकू बाबा। एक बार फिर से कुछ नए दावे किए गए हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता कुमार कुंदन के पास। कुमार, जो नई चिट्ठी लिखी गई है, इसमें नया दावा क्या है, जरा हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। देखिए अखिलेश, जो नया पत्र लिखा गया है वो बिल्कुल ऐसा लिखा गया है जैसे किसी अखबार की बड़ी हेडिंग होती हो। अब मत रोना दिखा सोना, कुछ इस तरह से कैची हेडलाइन लिखा गया है और ये जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया और बाकायदा इसमें यह लिखा गया है कि धनतेरस के एक दिन पूर्व यानी 31 अक्टूबर को सूर्यास्त से पहले ही सोना निकलेगा। अमूमन सूर्यास्त होने को आया है और दोपहर में हमारी वहां के एसडीएम से बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम तो खुदाई कर रहे हैं, अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है या फिर कुछ मिला नहीं है। जो पूरे पत्र में उन्होंने सीधा यहां तक लिखा है कि उन्नाव में जीआईसी की वैज्ञानिक रिपोर्ट असत्य प्रतीत होने के बाद आज श्री ओम बाबा राष्ट्र को स्पष्ट शब्दों में वचन दिया है कि कल 31 अक्टूबर 2013 धनतेरस के एक दिन पूर्व डोंडिया खेड़ा में गुरुजनों की कृपा वर्षा होगी तथा डोंडिया खेड़ा के सोने आदमपुर और कानपुर उपलब्ध सोना राष्ट्र के समक्ष उद्घाटित होगा। अब आज सूर्यास्त से पहले डोंडिया खेड़ा में ही नहीं बल्कि आदमपुर जो वहां से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है वहां और कानपुर जहां 2-3 जगह उन्होंने बताए थे वहां से राष्ट्र को सोना मिलेगा और उस सोने को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देना चाहिए। और साथ में फिर से उन्होंने पूरे क्लाउजेस को लगाया है कि जो भी सोना निकलेगा उसका 20% जो है उस जिले के उन्नति में होगा। और साथ में सबसे मजेदार बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और देश के छपास रोगी बयानबाजी नेताओं ने इस पूरे प्रकरण में तारकोल के डिब्बों में ब्रश डालकर संतों के चेहरे काले करने का जो अब तक प्रयास किया है उसके लिए उन्हें हार्दिक साधुवाद देते हुए उनसे अनुरोध है कि इस पत्र के माध्यम से आज रात्रि भर तारकोल से हमारा चेहरा काला करने का प्रयास करके अभ्यास कर लें, क्योंकि 31 अक्टूबर को सूर्यास्त होने से पूर्व उन्हें यही तारकोल अपने अपने चेहरे पर मलना होगा। मतलब मीडिया को भी उन्होंने धमकी दी है और उन नेताओं को भी धमकी दी है जो इस तरीके से मजाक उड़ाया है उनका या फिर। लेकिन बड़ी दिलचस्प है कि बार बार एक दावा कर रहे हैं। वो दावे की सच्चाई ये है कि हकीकत में वहां से सोना निकल नहीं रहा है, नया नया पत्र लिख रहे हैं और कहीं न कहीं पत्र के जरिए धमका भी रहे हैं। जिस हिसाब से मीडिया वालों को उन्होंने लिखा है कि आप आने वाली बात ये कुमार है